श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैं फार्मूला जो है 10th के लिए पहले लिख दिया हूँ। देख लीजिए फार्मूला को मैं बोर्ड पर लिख दिया हूँ। मैं इसको एक एक के बारे में बताऊंगा। पहले फार्मूला लिख दिया ताकि आप बोर्ड से उतार सकें। देखिए इसमें हमारा टॉपिक है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। शून्यकों और गुणांकों में संबंध। इसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद बताए हैं, इसका मतलब इसमें चर का घात 1 होगा। द्विघात बहुपद का मतलब इसमें चर का घात 2 होगा। और त्रिघात बहुपद मतलब चर का घात 3 होगा। याद रहेगा। रैखिक मतलब चर का घात 1, द्विघात मतलब चर का घात 2 और त्रिघात मतलब चर का घात 3। कहेंगे चर किसको कहेंगे? तो एक्स वाई जेड मतलब अंग्रेजी भाषा के जो अंतिम अक्षर होते हैं वो चर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब चर और अचर की परिभाषा अब अलग बताएंगे, अब उसमें इसमें नहीं घुसेंगे उसको। अब यहाँ पर रैखिक बहुपद है तो हमने ये बताया था कि रैखिक बहुपद है एक घात का व्यंजक, एक घात व्यंजक है हमारा, या एक घात का बहुपद है उसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? 1। उसमें एक ही शून्यक होंगे। ये हमने लिखा है कि रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होता है, या उसमें शून्यकों की संख्या 1 होती है। रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होगा? तो ax प्लस b। fx is the function of x। fx is the function of x। fx क्या है कि x के रूप में हमारा एक फंक्शन है ax प्लस b। अब आपको बताया कि शून्य कितने होंगे, तो हमने माना कोई शून्य एक अल्फा है। अल्फा बराबर लिखे माइनस बी बाई ए। देखिए इसमें लिखने का तरीका आपको मैं बता दूं। माइनस बी बाई ए लिख दिया हूं। वर्किंग रूल आप याद रखिए। जैसे देखिए जब भी इसका एक यह है ना हमारा, इसमें x का सबसे अधिक घात क्या है? 1 घात है, तो नीचे x का गुणांक लिखेंगे। सबसे अधिक घात को नीचे लिखेंगे। ऊपर में क्या लिखेंगे? तो इससे 1 घात कम। 1 से 1 घात कम मतलब कि 0 घात। 0 घात का मतलब अचर पद हो जाएगा। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, ऐसा आपको कोई बताएगा नहीं। मैं बता रहा हूं एकदम इस टेक्निकल कि आप टेक्निक से याद रखेंगे। कैसे? देखिए हमने बताया कि जब 1 घात का है तो सबसे अधिक घात वाले को नीचे रखेंगे, अब ऊपर इससे 1 घात कम ये हो गया। अब देखिए अब क्रम लेते कैसे हैं? तो जैसे एक शून्य का तो पहला माइनस, दूसरे बार प्लस, फिर तीसरे बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे क्रम चलेगा। अभी दिखा रहे हैं द्विघात बहुपद में कैसे। द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे? 2। और 2 शून्यक किसको किसको मानते हैं? तो अल्फा और बीटा को। अल्फा और बीटा को। जैसे यहां पर हमने माना है कि 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो एफ एक्स बराबर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए 2 मूल हैं, 2 शून्यक हैं, तो हम क्या करेंगे? शून्यकों का योगफल सीधे सीधे एक एक को जोड़ देंगे, तो माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए बताए ना कि अधिकतम घात को नीचे लिखेंगे सब में। देखिए यहां पे मिस हो गया है, यहां पर एक्स स्क्वायर रहेगा। क्या रहेगा यहां पर? एक्स स्क्वायर। लिखने में थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग होगा। तो माइनस बी बाई ए माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप सीधे भी याद कर सकते हैं माइनस बी बाई ए, और गुणांकों का ये गुणनफल क्या होगा? सी बाई ए। याद रखिएगा इसमें माइनस बी बाई ए और इसमें सी बाई ए। वर्किंग रूल के अनुसार कैसे लिखेंगे? तो बताया ना कि पहले माइनस फिर प्लस, फिर 3 घात वाला देखिए दिखा है, माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट करके चलता है। याद रखिएगा पहले वाले सूत्र में जब एक ही है तो माइनस हो गया, 2 2 है तो पहला माइनस फिर प्लस,
तीसरा 3 3 है तो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, याद रहेगा कि नहीं? अरे भाई इसमें कुछ है नहीं। देखिए मैं बता दे रहा हूं, ऐसा तरीका आपको बता रहा हूं कि कभी जीवन में आपको नहीं मिलेगा, कोई नहीं बता पाएगा इतना मतलब कि आसान तरीके से। ये पढ़ा थोड़ा ना है आपको, आप समझिए खेल खेल में आपको गणित समझ जाना है, खेल खेल में। देखिए कैसे मैं दिखा रहा हूं, तो आप देखिए हमने ये बताया कि माइनस बी बाई ए। अब देखिए एक्स, इसमें एक्स का सबसे अधिक घात क्या है? एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी लिख दिए एक्स, यहाँ पर भी लिख दिए। अब देखिए लिखने का ऊपर का तरीका क्या है, जब एक एक जोड़ेंगे तो इससे एक घात कम, जैसे यहाँ एक घात कम लिए थे ऊपर। अब देखिए अब यहाँ एक घात कम हुआ है, यहाँ 2 घात कम। जैसे 2 घात है, 2 घात है 2 घात कम, मैंने क्या 0 घात, और 0 घात यहाँ आएगा, इसका मतलब अचर पद है। अरे भाई इतना नहीं समझना चाहते हैं तो आप सीधे याद रखिए माइनस बी बाई ए और गुणनफल सी बाई ए। लेकिन मैं एक ऐसा ट्रिक आपको बता रहा हूं कि उस पर सारे फार्मूले एक साथ हो जाएंगे। अब आप देखिए मिलाइए, अब देखिए यहाँ 3 है, 3 घात है तो 3 शून्य होंगे ना, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा। देखिए ऐसे होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए कैसे लेंगे, तो एक बार तीनों का जोड़फल योगफल सीधे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। वैसे ही हो रहा है जैसे यहाँ पर योगफल वाला है माइनस बी बाई ए, यहाँ पर भी योगफल वाला माइनस बी बाई ए। अब दो का गुणनफल लेंगे तो सी बाई ए, तीनों का गुणनफल लेंगे तो माइनस डी बाई ए। इस तरह से याद करना चाहते हैं तो देखिए सबसे अधिक क्या है, एक्स क्यूब। सब में देखिए एक्स क्यूब है, नीचे के नहीं है, नीचे वाला तो सब वही रहेगा ऊपर वाला। अब लिखने का तरीका देखिए, एक्स क्यूब से ए वो कम, एक्स क्यूब से वो कम क्या होगा? अरे भाई 3 घात से वो कम क्या होता है? 2 घात एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बटा फिर अब इसका वो हो गया, इसका लेंगे तो 2 का। देखिए अब पहले ए वो घात कम किए थे, अब 2 घात कम करेंगे तो 3 में से 2 गया 1 घात। अब फिर 3 वो कम कर देंगे तो 3 घात मैंने कम मतलब क्या? अचर पद। 3 - 3 0 हो जाए तो अचर पद। अब बटा में एक्स क्यूब करना। अच्छा कठिन लग रहा है आप लोगों को? अरे इसमें क्या है जी? अरे इसमें कुछ है ही नहीं। आप बताइए, यह पढ़ाई है कि आप जो है सिनेमा देखते रहिए और पढ़ते रहिए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। इस गणित में आपको देखिए मैं दिखा रहा हूं, देखिए आपको ये वाला फार्मूला बहुत कम यूज होता है, इसका कोई जरूरत नहीं है। फार्मूला का यूज है आपका ये और ये, 2 घात और 3 घात। तो 2 घात वाले में देखिए हम दिखाए हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो 2 मूल है, 2 शून्यक है, मूल का शून्यक है, 2 जीरोज है, तो उसको अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। फार्मूला के अनुसार माइनस बी बाई ए लिख दिए। वर्किंग रूल में समझाना चाहता हूं क्या कि एक्स स्क्वायर का गुणांक सबसे देखिए ऊपर कैसे लिखेंगे, माइनस इससे 1 घात कम। हमेशा सबसे अधिक घात से 1 घात कम लिखते हैं पहले वाले में, एक्स का गुणांक। अब बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर दोनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। लिखा कैसे जाएगा? तो पहले बार में देखिए ए वो घात कम हुआ है, दूसरे बार में 2 घात कम। तो 2 घात कम मैंने क्या, 2 में से 2 गया 0, एक्स के घात 0 मैंने अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अरे भाई आपको उस तरह से ना समझ में आए तो याद न कर लीजिए सीधे, लेकिन एकदम आसान मैं बता रहा हूं आपको। क्या बता रहा हूं? तो देखिए माइनस माइनस तो माइनस है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से 1 घात कम, एक्स का गुणांक आपका में स्क्वायर का गुणांक, उससे एक और घात कम, तो 2 से 2 घात कम मैंने क्या हो गया? अरे भाई 1 घात से और 1 घात कम मैंने क्या हो गया? 0, इसका 0 बनेगा अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर गुणांक। त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद में क्या करेंगे कि शून्यकों की संख्या 3 होती है, इसमें 3 शून्य कौन कौन होंगे? अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और
गामा। एफ एक्स बराबर क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहले तीनों का योगफल। अब देखिए तीनों का योगफल, दूसरा बार में कहेंगे कहे तीनों गुणनफल कर दिए। देखिए प्रोबेबिलिटी देखी जाती है, संभावना कैसे, देखिए पहले एगो एगो जोड़े हैं, दूसरा बार में दूगो दूगो जोड़े हैं, और तीसरा बार में तीनों तीनों कर दिए। तीनों तीनों से गुणा करेंगे तो एक ही न हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। लिखने का तरीका देखिए कैसे, माइनस प्लस माइनस। देखिए ए बटा में सब में रहेगा बी सी डी, ABCD नहीं पढ़े हो, ABCD नहीं पढ़े हो, BCD क्रम से याद रखो। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए, तीनों का हो जाएगा माइनस डी बाई ए। ऐसे याद करना है तीनों वाला। देखिए माइनस एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब से घात कम, एक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यूब का गुणांक। इसके आगे चलेंगे, इससे कम एक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यूब का गुणांक। इसके आगे चलेंगे, इससे घात कम मैंने एक्स के घात एक से और ही कम एगो मैंने अचर पद बटा में एक्स क्यूब का गुणांक। ये बताइए कि समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। अब मैं ऐसा इंपोर्टेंट बता रहा हूं, ऐसा इंपोर्टेंट अगला पॉइंट कि वह उस तरीके का एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा, निश्चित रूप से समझ लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। हाँ, अब द्विघात जो है बहुपद निकालने का तरीका, ये तो द्विघात बहुपद था, तो शून्यक निकालने का तरीका। यदि शून्यक दिए गए हों, यदि शून्यक दिए गए हों तो एक द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे वह जानिए। देखिए द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे उसको जानिए। मैं लिख दिया था कि आप लोगों को समय बच जाए। देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना, मेरा टॉपिक क्या है जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करना। द्विघात बहुपद ज्ञात करना। अब देखें कैसे द्विघात बहुपद ज्ञात किया जाएगा। इसका मैं दो नियम बता रहा हूं आपको, दो नियम, दोनों में से कोई भी नियम लगाएंगे एकदम आसानी से हो जाएगा आपका जाने के कैसे। देखिए प्रथम नियम, प्रथम दिख रहा है आप लोगों को ना नियम, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो द्विघात बहुपद, मैं एकदम आसान बता रहा हूं आपको, ऐसा कोई नहीं बताएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। इतना आसान तो कभी कोई बताएगा ही नहीं। देखिए कैसे,
तो एफ एक्स जो बहुपद हमको निकालना है कैसे निकालेंगे, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। कैसे, तो समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई हमको कह रहा है कि द्विघात बहुपद निकालिए जिसके शून्य 3 और 5 है, कह दिया, आपको कुछ करना नहीं, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस पहला मूल, पहला शून्य 3 और गुणे एक्स माइनस 5, हो गया आंसर। गुणा कर दीजिएगा, बस आंसर हो गया। अरे भाई इतना आसान कोई बताएगा आपको? अरे भाई, अरे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, इसमें क्या करना है जी? आपको देखिए मैं बता रहा हूं कि यदि शून्यक अल्फा और बीटा है तो द्विघात बहुपद कैसे आप निकालेंगे? द्विघात बहुपद निकालने का तरीका होगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस पहला शून्य इंटू एक्स माइनस दूसरा शून्य। एकदम आसान है निकालना, इसका एकदम आसान है। अब देखिए द्वितीय विधि, द्वितीय विधि दिख रहा है आप लोगों को? द्वितीय विधि। अब देखिए द्वितीय विधि क्या है उसको जानिए। द्वितीय विधि क्या है अब देखिए, समझिए, यदि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया गया तो ध्यान दीजिएगा, यदि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया गया हो। देखिए ध्यान दीजिए, अब योगफल और गुणनफल दिया गया है तो देखिए द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होगा, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का दिख रहा है ना, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यही हमारा फार्मूला हो जाएगा। याद रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए कैसे लिखेंगे, एफ एक्स का फार्मूला इसका तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यक में कौन कौन है, अल्फा और बीटा का योगफल हो गया इंटू एक्स प्लस गुणनफल का अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला यूज करें चाहे ऊपर वाला करें। जैसे मान लीजिए कि आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो ये लगा देंगे, और शून्यक अलग अलग दिया रहेगा तो ये लगा देंगे। कोई दिक्कत किसी को? यदि आपको शून्यक अलग अलग दिया गया हो तो यह लगाएंगे, और यह यदि हमको योगफल और गुणनफल दिया गया हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला याद करके, सब दोनों फार्मूला याद करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सुनाना है। समझ लीजिए कैसे, तो वॉइस रिकॉर्ड करके आप लोग और इस पर भेजेंगे। बात समझ रहे हैं ना? अरे भाई मेरा बात समझ में नहीं आ रहा है, एकदम नहीं बुझा रहा आप लोगों को? अरे भाई तो देख लीजिए, देख लीजिए, एकदम बुझा जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि एकदम बुझा जाएगा।
अब देखिए इसके बाद अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 2.2 रहेगा ना, यहां पर एक्सरसाइज 2.2 है। हाँ बात समझ रहे हैं ना। टू 2.1 तो आप लोग पढ़ लिए है ना। अरे भाई 2.1 पढ़ लिए, सब फार्मूला 2.2 के लिए था। बात समझ रहे हैं ना। 2.1 पढ़ लिए हैं आप लोग, और जो ना पढ़ा हो पीछे का वीडियो देख लेगा, मैं गारंटी देता हूं समझ में आएगा। और ये वीडियो भी जरूर से जरूर देखें आप लोग, और देखिए रहे मैं कितना मेहनत कर रहा हूं आप लोग की, एक एक पॉइंट एक एक चीज बता रहा हूं। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो करें चैनल को, बस है ना। चैनल को सभी लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और सभी लोग ज्वाइन करें। और लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मैं इस बात का कसम खाया हूं कि आप लोगों को पढ़ाई किसी कीमत पर रुकने नहीं दूंगा, ठीक ना। एक एक चीज आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ये समझिए कि मैं क्लास में हूं, ठीक ना। ये मत समझिएगा कि घर पे जो है मैं बैठा हूं, बात समझिए। एक मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूं। करें कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए पहले का पहला पार्ट आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए मैं इतना आसान बता दे रहा हूं, हमेशा आप फलन को एफ मानेंगे और कहेंगे फलन कहां से लेके आ गए आप एगो नया शब्द, तो यह बहुपद को ही फलन कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं मैं, हाँ बहुपद को फलन। देखिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एकदम आसान है। अब आप लोग 9th में पढ़े 8 का ऐसा गुणनखंड की 2 आ जाए, बोलिए 8 का ऐसा गुणनखंड की 2 आ जाए तो 4 दूनी 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x आप प्लस 2x लिख देंगे तो इतना माइनस 2x हो जाएगा, अब माइनस 8 हो गया। अब मिला लीजिए एक्स स्क्वायर, अब माइनस 4 दूनी 8 हो गया है तो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 चल गया। अब पेयर बनाइए दो दो का, आप भी मत लाइन खींच दीजिएगा, मैं समझाने के लिए खींच रहा हूं। हाँ खिंचानता नहीं रहेगा, यहाँ एक्स कॉमन हो जाएगा। कॉमन क्या होगा, एक्स। अरे भाई एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स भागा देंगे तो एक्स होगा ना, माइनस 4 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या होगा 2x माइनस 4। अब आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है भाई, तो x माइनस 4 यहां भी है, x माइनस 4 यहां भी है, x माइनस 4 हो जाएगा कॉमन। अब बचेगा x प्लस 2। ऐसा आसान सवाल देखे हैं आप लोग, देखे हैं कभी? मूर्ख तरह बात करेंगे, ऐसा आसान सवाल अभी आज तक बना ही नहीं था, कहां से देखे हैं आप लोग? इतना आसान सवाल, अरे इसमें क्या करना है भाई, 8 का ऐसा गुणनखंड की 2 हो जाए घटाने पर, तो 4 दूनी 8 ऐसे उतार दिए, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब हमने क्या किया कि x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 हो गया। अब कह रहा है शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक माने कि f के यहाँ पर शून्य कर देना, जहां शून्यक का नाम लिया
तो तुरंत बिना सोचे, सोचना तो है ये नहीं है क्या, एफ एक्स जगह पर 0 कर दीजिए। हमसे बोला है शून्य निकालने के लिए ना, तो किसको शून्य कर देंगे, इसको शून्य कर देंगे। अब बोलिए कौन दिक्कत है, तनी बोलिए। अब देखिए दो चीजों का गुणनफल कब 0 होता है, दो चीजों का गुणनफल कब 0 होता है, या तो दोनों 0 हो, नहीं तो कम से कम एक 0 हो। ये नियम याद है कि नहीं आप लोगों को, याद करने वाला चीज है। 3 गुणे 0 0, अच्छा है 0 गुणे 0 0। अरे भाई कौन एक 0 है तब भी 0 है, नहीं तो दोनों 0 है तब भी 0, तब दोनों 0 करिए। देखिए इफ मैंने जी, यदि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, पढ़ाई का तो एकदम लोड लेना ही नहीं है। मैं बता दे रहा हूं मेरे चैनल पर जो रहेगा, और मैथ और फिजिक्स दो चीज की मैं गारंटी लेता हूं, 95 से अब नहीं आया तो नाम बदल कर रख दूंगा, बता दे रहा हूं, एकदम गारंटेड मैं कह रहा हूं कि x इज इक्वल टू 4, एक शून्य हो गया। अब देखिए फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया, -2। अब पहिल का जो मान रहेगा उसी को अल्फा कहते हैं, और दूसर का जो मान रहेगा उसी को बीटा कहते हैं। अब बोले कहते हैं कि नहीं, अरे भाई अब भुला जा रहे हैं क्या आप, ये बात भूल गए हैं। ये आप पहले ना बोले थे कि पहले का मान को अल्फा, दूसर का को बीटा, और तीसर का रहेगा तो क्या माने गामा। एगो पिताजी के 3 गो पहलवान, कौन कौन, अल्फा, बीटा और गामा। ये बात है, बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसके बाद जो है, इसके बाद से देखिए अल्फा हो गया, बीटा हो गया, दो मान आ गया आपका अल्फा और बीटा। अब हम लोग निकालेंगे सत्यता की जांच करना है। बोला है कि सत्यता की जांच करके भी आपको बताना है भाई, बता दीजिए इसमें क्या करना है। लीजिए सत्यता की जांच करना है कि जो मान निकाले हैं वह सही है कि नहीं। तो सुनिए, पहले का काम हम आपको बताए थे ना कि x² -2x और -8, x² -2x -8। आपको क्या करना है, पहले ऐसे करना है, x² bx + c से तुलना करना है। x² + bx + c से क्या करना है, तुलना करना है। देखिए x² का कोफिशिएंट a है और x का कोफिशिएंट 1 है, a बराबर 1 हो गया, मिला लीजिए। b इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, -2। अरे भाई जॉन आन्हरो लड़का होगा वो मिला लेगा, b बराबर -2 और c बराबर क्या है तो -8। अब सुनिए, अभी हम आपको फार्मूला लिखवाए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a लिखवाए हो कि नहीं, बोलिए। नहीं लिखवाए हो, अरे यार अब ये कल सुना देना है, बता दे रहा हूं, ये नहीं कि लिखवा दिया आप रख देंगे और बस। सुनिए, जो लोग कॉपी वीडियो देखने से पहले कॉपी किताब लेके बैठना है, बात समझ रहा हूं। कॉपी और कलम और किताब लेकर के बैठिए और तब वीडियो देखने, तो मत देखिए, कोई जरूरी नहीं देखना। ये नहीं कि देखेंगे ना खाली नोटे नहीं करेंगे, कोनो फायदा नहीं मिलेगा, बता दे रहा हूँ। हम झूठ मूठ का आपको पैसा नुकसान नहीं करना चाहते हैं। हाँ अब सुनिए,
अब हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। चलिए आइए मिलाइए। पहले का मूल क्या ऐसी क्या है आपका शून्य, अल्फा का जगह पर 4, बीटा के जगह पर -2। देखिए संतुष्ट करा रहा हूं कैसे, माइनस बी के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -2, ए के यहाँ पर क्या है 1, 4 में से 2 गया 2, अब माइनस माइनस प्लस। देखिए दोनों बराबर आ गया ना, यही बात प्रूफ करना था हम लोग। अब अल्फा के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्फा में 4, अब बीटा का यहाँ पर -2, सी के यहाँ पर क्या है -8, ए के यहाँ पर हो जाएगा 1, देखिए इसका ही बराबर आ गया। देख रहे हैं, अरे ऐसा आसान सवाल आप देखे नहीं होंगे भाई। अब देखिए मैं बता दे रहा हूं, इस प्रश्नावली इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अब ये तो नहीं आया है पेपर में भी, लेकिन इसके आगे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 2019 में पूछा गया है और 2020 में भी पूछा गया है, और वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन आसान नहीं है, कौन कहेगा कि आसान नहीं है जी, इसमें कुछ है ही नहीं है। हम तो कह दिए, क्या किए कि गुणनखंड कर दिए हैं, x का मान 4, x का मान -2 2 आ गया, तो पहला मूल जो है 4 हो गया और दूसरा हो गया -2। अब क्या कहे, ए बी सी का निकाल दिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए, फार्मूला लिखवाए ही है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। फार्मूला को 2 बार पढ़ लीजिए, एकदम याद हो जाएगा। अल्फा के जगह पर 4, बीटा के जगह पर -2। अब देखिए माइनस बी के यहाँ पर -2 अपान ए के यहाँ पर 1, माइनस माइनस +2, 4 में से 2 गया 2, नहीं है समझ में। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सी अल्फा के यहाँ पर देखिए 4 और बीटा के यहाँ पर -2, -8 अपान 1, तो -8 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका। क्लियर है इतना, दोनों पक्ष बराबर है। अब देखिए इसका आगे हाँ, अब सुनिए इसमें आगे है इसका थर्ड पार्ट आपका 2019 में पूछा गया है। थर्ड पार्ट 2019 में पूछा गया है आपके पेपर में, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए क्या है, ये जो है देखिए इसमें पूछा गया है, ये 2020 में पूछा गया है। और इसके आगे मैं बता दूं, 6वां नंबर क्वेश्चन जो है 2019 से पूछा गया, 6वां पार्ट इसका। और ये दूसरा जो पार्ट है देखिए, 6x² - 3 fx इक्वल टू 6x² - 3 -7x। (6x² - 3 -7x) अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक बदल दे रहा है, बात समझिएगा। -7x अब -3। अब बीच वाला पार्ट आप दूसरा करिएगा, ठीक ना, ये सब लाइन से नहीं मैं बताऊंगा, आपको होमवर्क भी तो चाहिए ना, करके मुझे व्हाट्सएप पर करना है, ये नहीं कि करके बैठ नहीं जाना है। देखिए अब देखिए इसमें इसका पहले और अंतिम का गुणा करके ऐसा गुणनखंड की बीच वाला आ जाए। बोले तो 3 छक 18, 18 का ऐसा गुणनखंड कि 7 हो जाए, घटाने पर आना चाहिए। 18 का ऐसा गुणनखंड कितना आ जाए,
7 आ जाए, बोले 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7 हो गया। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ऐसा समझ में? अब देखिए इसमें पेयर बना दीजिए 2 का, गुणनखंड कर रहा हूं भाई। 36 18 का ऐसा गुणनखंड कि 7 हो जाए, तो 9 दूनी 18, तो 9 में से 2 गया 7। अब कहेंगे कि -9 प्लस 2, क्योंकि यहां पर -7 है। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है बताइए? अरे भाई 3 नहीं दिख रहा आप लोगों को, x कौन आदमी होगा एकदम समझ में आएगा। देखिए कैसे, तो 3 दूनी 6 2x माइनस 3 का 9 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या होगा? तो 1। अब क्या बचेगा? तो 2x माइनस 3। यहां पर यहां कॉमन क्या होगा? 1। यहां पर क्या बचेगा? 2x माइनस 3। अब यहां पर हो जाएगा 2x माइनस 3, यहां भी है, तो 2x माइनस 3 हो जाएगा कॉमन। देखिए यहां भी कॉमन है, यहां भी है, तो कॉमन हो गया। बचेगा उसको एक क्वेश्चन लिख दीजिए, क्या बचेगा? तो 3x प्लस 1। आपको हम बोले थे क्या कि जहां शून्य का नाम आया वहां fx का मान 0 भरना है, यानी फॉर जीरोज, यहां लिख भी सकते हैं जीरोज। जीरोज में स्पेलिंग क्या है जी? ZEROS, ठीक तो है। चलिए भाई, मेरा इंग्लिश उतना मजबूत नहीं है, हम लोग हैं हिंदी वाले मास्टर भाई। तो fx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें भरिए 0, 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब देखिए इतना बराबर 0, इतना बराबर 0 कर देंगे। इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x बराबर हो जाएगा 3/2। अब देखिए, अब एक बार इतना बराबर 0 करेंगे। इफ मैंने यदि है, इफ मतलब कितने लोग को याद है? अरे भाई 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? -1/3। x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू -1/3। अब देखिए पहला जो आता है उसी को ना आप 0 अल्फा कहते हैं, और जो दूसरा का आएगा उसको बीटा कहेंगे। अब चलिए कंपेयर करिए। कंपेयर मैंने समझते हैं ना, 6x², नहीं पहले लिखेंगे सत्यता की जांच। काची की जांच करेंगे? सत्यता की जांच, कि सही है कि गलत है। बात समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो तो घबराए नहीं, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं। कोई घबराने वाली बात नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट तो इसका जवाब है नहीं है, पिछले साल ही पूछा गया है 2020 में ये क्वेश्चन, वो देखिए रहा। अब आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि अब इसको लिख दूंगा 6x², सिस्टमेटिक वाला लिखिए, -7x अब -3। आपको क्या करना है? हमेशा यही बात लिखना है, ax² bx प्लस c, स्टैंडर्ड फॉर्म। a के जगह पर क्या है? मिलाइए 6, b के जगह पर क्या है? -7, और c के ऊपर क्या है? -3।
ए बी सी हो गया, ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू -7 और सी इज इक्वल टू -3। क्लियर है इतना? अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे उसको देखिए। अब अल्फा प्लस बीटा लीजिए, तो -b/a होता है ना, -b/a। अब देखिए अल्फा का मान 3/2, बीटा के जगह पर -1/3, माइनस बी के जगह पर -7 और पान में 6। चलो करो तो इसको थोड़ा कितना होगा? अरे भाई ऐसे ही दिख रहा है, एलसीएम 6 होगा, द्वितीय 6, तीसरी का 9, 3 दूनी 6, 2 कम 2। अरे भाई आप लोग एल के जी में पढ़े होंगे ना, 2-3 तो पढ़े होंगे ना। चलिए माइनस माइनस प्लस, अब हो गया 7/6, ये भी हो जाएगा 7/6 बराबर हो गया। देखिए इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब दूसरा इसका फार्मूला क्या है? अल्फा इंटू बीटा। तो कह रहे होंगे कहाँ है 2 को निकाल रहे हैं, 2 घात का तो 4 को निकालेंगे, 2 ही ना सुनने को होंगे इसके। c/a, चलिए अल्फा का मान पहला क्या है? अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3, सी का वैल्यू कितना है? -3, ए के यहाँ पर 6, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 दूनी 6, तो हो जाएगा -1/2 है, यहाँ भी -1/2। तो ये बताइए सही हो गया कि नहीं हो गया? यही तो जांच करना है कि दोनों पक्ष बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक हमको मान दिया है और दूसरा का हम निकाल रहे हैं और गुणा कर दे रहे हैं, एक जगह जोड़ दे रहे हैं। यदि बराबर है तो सही है, बराबर नहीं है तो गलत है। बिल्कुल सही है, बात समझ रहे हैं ना? अरे भाई आप लोग अभी बताइए, इतना इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? बोलिए, आप ही लोग बताइए। इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ एक एक चीज के लिए, आप लोगों के लिए, इतना कौन करेगा? आप ही लोग बता दीजिए, कोई करने वाला है तो बताइए। अरे भाई एक एक चीज मैं आप लोगों के लिए चाहता हूँ कि भाई लॉकडाउन में भी पढ़ाई जो है रुके नहीं आपका। एक इसका छठा पार्ट है, पार्ट नंबर 6, ठीक है। इसमें कह रहा है, ये 2019 में आया है, 2019 में बताए थे ना कि 2019 में इम्पोर्टेंट वाला मैं बता दे रहा हूँ। अब बाकी करिएगा और सब होमवर्क करके आप मेरे का उस पर भेजना है व्हाट्सएप नंबर पर, देख रहे हैं ना ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भेजना है आपको। मैं चेक करूंगा और उसका नंबर ही बताऊंगा आपको। 3x² fx मानते हैं, 3x² -x -4। अब सुनिए, चरतियां 12 का ऐसा गुणनखंड कि 1 हो जाए घटाने पर, वह बतिया हो गया। चरतियां 12, 4 में से 3 गए। लीजिए 3x² -4x + 3x -4 मिला लीजिए भाई, इसको उतार दिया गया। -1 लाना है तो -4 + 3, क्लियर है इतना? अब पेयर बनाइए। इन दोनों में कॉमन क्या होगा? x, तो क्या बचेगा? 3x -4। इन दोनों में कॉमन क्या होगा? तो 1, 3x -4। अब मिलाइए, 3x -4 हो गया
अब यहां पर क्या बचेगा, x प्लस 1। आपको मैं रामबाण दवा दिया हूं, जान लीजिए। क्या, जहां जीरोज कह रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये एफ के ऊपर जीरो भरना है। जहां कह दिया जीरोज माने शून्य, शून्य माने सीधे सीधे शून्य भरना है, किसके जगह पर, एफ के जगह पर। जहां शून्य कहेगा तो आप क्या करेंगे भाई, तो एफ के जगह पर शून्य शून्य कर देंगे। अरे भाई आप लोग को ये बुझा नहीं रहा है, इसमें क्या है जी कि नहीं बुझा रहा आप लोग को। मैं 3x माइनस 4 x प्लस 1, अब जीरो करिए। दो चीजों गुणनफल कब जीरो होता है, तो दोनों जीरो है तो कम से कम एक जीरो। इफ माने यदि 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 4/3। x इज इक्वल टू 4/3। अब हो जाएगा इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। अब पहला जो होगा वही ना 4/3 हो गया, और दूसरा का जो मान होगा वही माइनस। अब सीधे देखिए, सत्यता की जांच कर, हर सवाल में ये तो हो रहा है। मैं 3 पार्ट बता दिया और तीनों इंपोर्टेंट, सत्यता की जांच कर, बड़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए खुद देख रहे हैं कि आया है 2-2 बार पेपर में, ये आने वाला सवाल है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग खुद देख रहे हैं पेपर में आ चुका है। पेपर मिलाइए, मैं मिला कर रखा हूं आपके लिए। देखिए अब देखिए, ये रख दीजिए पहला वाला मान 3x स्क्वायर माइनस x और -4। आपको क्या बोले थे, क्या लिखना है, ax स्क्वायर प्लस bx c। a इज इक्वल टू क्या है 3, b इज इक्वल टू क्या है -1, c इज इक्वल टू -4। चलिए अल्फा प्लस बीटा लिखिए, माइनस b बाई ये होता है ना, लो नीचे ही गिर गया। अच्छा, अल्फा का प्रमाण रखिए 4/3, बीटा गया पर -1, माइनस बी का मान कितना है -4, ए के यहाँ पर 3। अब देखिए 3 कम 3, 4 में से 3 गया 1, अब बटा 3, माइनस माइनस प्लस 1/3। देखिए आ गया दोनों बराबर, इसका तो सही है। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा के जगह पर क्या है 4/3, अब बीटा के जगह पर क्या है -1, c/a। c के पर कितना है तो -4, a के पर कितना है तो 3। अब देखिए ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, 4 एकम 4 और बटा 3, -4/3। अब ये बताइए दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं, बराबर है, इसका मतलब सही है, और बराबर नहीं रहता तो सही नहीं है। अब एक क्वेश्चन बचा है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, घबराए नहीं, बात समझ रहे हैं ना, तो ये नोट डाउन कर लें। और एक क्वेश्चन लास्ट बचा है, मैं खत्म कर दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत न हो, बात समझिएगा। मैं बता रहा हूं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं बता दे रहा हूं। देखिए एक बता दे रहा हूं और करके लाइएगा, और वो मतलब हमारे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, ठीक ना। एक मैं बता रहा हूँ दूसरा नंबर का, ताकि वो वीडियो अब लंबा हो रहा है, बात समझ रहे हैं ना, वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसको जो है देख लीजिए। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का फर्स्ट कर दे रहा हूं। तो कह रहा है इसमें कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया गया है। चलिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का
योगफल दिया गया है आपको, देख लीजिए। योगफल कितना है योगफल में बताइए? योगफल में 1/4 दिया गया है, बस है ना। और गुणनफल दिया गया है, गुणनफल। अरे भाई दिख रहा है ना आप लोगों को? अरे भाई गुणनफल कितना है? तो गुणनफल -1 है। अरे भाई याद नहीं पड़ रहा है। शून्यकों का योगफल कितना है? तो 1/4 और गुणनफल -1 है। अब आप मिलाइए तो द्विघात बहुपद निकालना है। हमको बताया थे ना कि जब आपको योगफल और गुणनफल दिया तो द्विघात बहुपद लिखने का क्या तरीका है बताएं। अभी ये बताएं, फार्मूला एकदम रट्टा मार देना है भाई। और रट्टा क्या मारना है उसमें तो मैं दिखाया हूं कि एकदम एक बार आप देख ले, नहीं समझ में आए तो जो कहिए वो एकदम समझ में आएगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? तो x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये ना फार्मूला है। अरे भाई शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए x² योगफल में क्या है? 1/4 है इंटू x। आई गुणनफल में क्या है? तो -1। आंसर हो गया। अरे भाई ये आंसर हो गया। आप देख लीजिए, मिला लीजिए। x² माइनस शून्यकों का योगफल दिया है 1/4, x गुणनफल के यहाँ पर -1। अब मिलाइए, आंसर हो गया सही। हाँ, अब एगो बात और सुन लीजिए, चाहेंगे इसको तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। देखिए आपके हो सकता है कि बढ़ा कर कहीं दिया हुआ आपकी किताब में, तो आप घबराएंगे नहीं। बात समझिए, क्या करना है कि चरिया ना 4 इधर उछाल मारता है, इधर मारता है। देखिए भाई तनी बात समझिएगा। भाई 4 जौन है उछाल मारता है। देखिए कैसे उछाल मारता है, देखिए तनी देखिए। 4 एकम 4x², ऊपर नहीं मारेगा, -x, 4 एकम 4। आंसर हो गया। मिला आंसर? देखो आंसर देख लीजिए। क्या करना है कि तिरछा गुणा कर दे। 4 एकम 4x², कपार पर छोड़ करके। भाई कोई भी पानी में कूदेगा तो कपार पर नहीं जाएगा, नहीं, कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा, लेकिन कभी भी सिर पर नहीं जाएगा। तो ये हो गया। इसी तरह से बाकी आप पार्ट करके लाएंगे। जो नहीं आएगा क्वेश्चन कमेंट कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिए भाई। और आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, जी जान लगाया हूँ। और आप लोग भाई सब्सक्राइब तो जरूर करिए। सभी लोग आप लोग सब्सक्राइब करिए और एक एक आदमी को 5-5 आदमी को मोटिवेट करना है। देखें, संतुष्ट हो तभी सब्सक्राइब करें। कोई मेरे ओर से दबाव नहीं है, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूं तो उसका फल मिलना चाहिए।